हाँ जी, तो नमस्कार। सी प्लस प्लस की तरोताज़ा एक फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे हम एल्स इफ लेटर के बारे में। ठीक है, तो पिछली इस वीडियो में हमने पढ़ा था इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ और एल्स स्टेटमेंट होते क्या है, चलो एक थोड़ा सा स्मॉल रिकैप ले लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिकैप में देख लेंगे हम इफ़ कंडीशन। इफ़ के अंदर एक कंडीशन रहती थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स। इफ़ के अंदर एक कंडीशन रहती थी, फिर उसके अंदर एक स्टेटमेंट रहता था। अगर कंडीशन पास होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। एल्स रहता है, एल्स के अंदर एक स्टेटमेंट रहता है। अगर इफ की कंडीशन पास नहीं होती है, ठीक है, तो एल्स ही स्टेटमेंट, एल्स के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो एल्स हमारा क्या है, एक डिफॉल्ट कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए स्टेटमेंट है। अगर इफ के अंदर की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हम डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट एक्स एल्स के अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देंगे। हम नहीं करवा देंगे, कंप्यूटर खुद करवा देगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि अगर हमारे पास, ये तो एक कंडीशन हो गई इफ के अंदर, ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, ठीक है, तो क्या करेंगे। अब मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं ना क्या करेंगे। इसलिए ही आया था एल्स इफ लैडर। ठीक है, अब सपोज हमने, आपने एक प्रोग्राम देखा होगा, एक बेसिक प्रोग्राम है, हर कोई जानता है इसके बारे में, और नहीं भी जानता है तो सुनो कि हमने देखा होगा कि हमारे पास एक ऐसा हो सकता है कि हमने एक पर्टिकुलर हमारे मार्क्स आते हैं जब, ठीक है, एग्ज़ाम देते हैं हम लोग, तो हमारे पास मार्क्स मिलते हैं और मार्क्स में एक परसेंटेज मिलती निकलती है। सो 0 से 100 तक के बीच में रहती है परसेंटेज। ठीक है, अगर परसेंटेज में एक पर्टिकुलर टाइम पे अपन लोगों को मिलती है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे अपन लोगों को ए प्लस ग्रेड मिलती है, फिर ए ग्रेड मिलती है, फिर बी ग्रेड मिलती है, सी ग्रेड मिलती है, डी ग्रेड मिलती है। अब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, मल्टीपल कंडीशन ऐसे कि एक एक परसेंटेज के बीच में हमें ए ग्रेड मिल जाएगी, एक परसेंटेज के बीच में हमें बी ग्रेड मिलेगी, एक परसेंटेज के बीच में हमें सी ग्रेड मिलेगी। तो हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह है। अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है कुछ ऐसा कि जिसमें हम परसेंटेज इनपुट करवाएं और हमें ग्रेड मिले। ठीक है, अब ये एक प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एल्स इफ लैडर का हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अब हमारे पास ये, तो अपन लोग जानते ही हैं क्योंकि अपन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिख लिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमें क्या करना है, एक इंटीजर लेना है जिसमें ना परसेंटेज स्टोर करवानी है। इंटीजर परसेंटेज, ठीक है, एक इंटीजर ले लिया परसेंटेज नाम का। अब इसका इनपुट लेंगे तो पहले हमें एंटर योर परसेंटेज, सी इन करवाएंगे। ओके, अब हमने इनपुट करवा ली परसेंटेज। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले कि परसेंटेज की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या परसेंटेज की वैल्यू जो हमने इनपुट करी है वो एक्यूरेट है क्या। इफ परसेंटेज थोड़ा सा, परसेंटेज को कर लेते हैं कॉपी क्योंकि बार बार यूज़ करना पड़ेगा परसेंटेज। परसेंटेज इज लेस देन 0। ठीक है, परसेंटेज की वैल्यू लेस देन 0 होगी या परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 100 होगी। तो हम क्या करेंगे, you have
ठीक है। अगर परसेंटेज की वैल्यू लेस देन 0 है एंड ग्रेटर देन 1 है, 100 है, तो हम क्या करेंगे, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग फिगर। अब क्या होता है, अब कंडीशंस देखना, अब कंडीशन इस तरह बनेंगी, एल्स इफ को इस तरह से लिखते हैं हम, एल्स इफ और कंडीशन डाल देते हैं, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और परसेंटेज इज लेस देन 50, तो क्या कर देंगे, तो कर देंगे हम कैंडिडेट इज फेल्ड। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है। अगर अब ये देखो, अगर परसेंटेज की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 50 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 50, ओके, और सॉरी, और परसेंटेज इज लेस देन 60, तो क्या करेंगे हम, तो सी आउट में कर देंगे ग्रेड डी। परसेंटेज की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 और परसेंटेज की वैल्यू आती है लेस देन 70। अब सी आउट, अब डी के पहले क्या आता है, सी। नाउ वन मोर कंडीशन, अभी तो और भी कंडीशंस हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70। अभी जब तक हम 100 तक नहीं पहुंच जाएंगे ना, परसेंटेज इज लेस देन 80, ग्रेड बी। एल्स इफ अगर परसेंटेज की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है और लेस देन 90 है, तो क्या करेंगे, ग्रेड ए। एंड और अगर परसेंटेज की वैल्यू
ग्रेटर देन 90 है, इक्वल्स टू 90, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है, और परसेंटेज की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100 है, तो शॉर्ट ए प्लस ग्रेड। सेव, कंपाइल एंड रन। एंटर योर परसेंटेज को एंटर करते 103। आई एम एक्सपेक्टिंग हियर अ रॉन्ग आंसर, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग फिगर। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 103 कहीं से भी परसेंटेज के बीच में नहीं आ रहा था। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, मुझे चेक करवाना है फेलियर वाला, 50 दे देता हूँ। सॉरी यू हैव फेल्ड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब मुझे चाहिए डी ग्रेड को चेक करवा लेते हैं। तो डी ग्रेड क्या होता है, 50 से 50 के लिए डी ग्रेड आना चाहिए। सॉरी आई हैव फेल्ड, सॉरी, लेस देन 50 के लिए था ना, परसेंटेज इज लेस देन 50। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 50, तो सॉरी आई हैव फेल्ड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब इसके लिए तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 के लिए तो ग्रेड डी आना था। इज देयर एनी wrong thing that is happening here or something else? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 के लिए तो ये था ना, ग्रेड डी। ये को हम जो वैल्यूज हैं 50, सॉरी आई फेल्ड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, ये तो ब्लंडर हो गया। 55 पे देखें, व्हाई दिस इज हैपनिंग। गलत ऑपरेटर मैंने यूज कर दिए, एंड ऑपरेटर लगाना था, क्योंकि दोनों कंडीशन को ही सेम करना था ना। सॉरी सॉरी सॉरी, माय माय मिस्टेक। देखो, कंडीशन दोनों होनी चाहिए, या ग्रेटर देन 50 है या लेस देन 50 है। एंड ऑपरेटर का मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी होगा ये। तो ओके, माय मिस्टेक, और ये मिस्टेक बहुत ज़रूरी है भी। 50 ग्रेड डी, गुड। नाउ $60 ग्रेड सी, ओके। 70 ग्रेड बी, परफेक्ट। 80 ग्रेड ए, 90 ए प्लस, परफेक्ट। तो
हाँ, एंड की कंडीशन के क्या होता है, जैसे कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, तो मतलब ये है कि कंडीशन फर्स्ट भी ट्रू होनी चाहिए इसमें और कंडीशन 2 भी ट्रू होनी चाहिए। अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी और ये अंदर का स्टेटमेंट पास एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और यहीं पे हमने देखा था कंडीशन 1 और कंडीशन 2, either of two son is passing, both should, देखो और स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर कंडीशन ए पास हो रही है, कंडीशन बी पास हो रही है, मतलब कंडीशन फर्स्ट पास हो रही है या कंडीशन सेकंड पास हो रही है, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा देगा। और एंड में जो आप सेकंड लाइन में देख रहे हैं, एंड में होता क्या है कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों ही पास होने चाहिए। अगर एक भी पास नहीं हो रहा है ना तो वो वर्क नहीं करेगा। तो इसमें देखो कंडीशन फर्स्ट देखो, अगर ये क्या हो रहा है, परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 एंड लेस देन 60, तो ये तो चाहिए ना हम लोगों को कि 50 भी हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 भी हो और लेस देन 60 भी हो। अगर हम इसमें देख लिया था परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 50, या तो परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए या 50 से कम होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में तो बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। 50 से लेस देन में भी बहुत सारे नंबर आते हैं, तो एक तरीके से ये तो फेल करना ही था, ठीक है। तो ये दैट वाज थिंग हियर। अब खैर आप समझ में आ गए होगा कि एल्सिफ स्टेटमेंट किस लिए होता है। एल्सिफ स्टेटमेंट, एल्सिफ लेटर होते हैं जो मल्टीपल कंडीशंस के लिए, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे हमें लोगों के पास कंडीशन बहुत थी, मतलब 0 से लेके 100 तक हमने अलग अलग कंडीशन में डिवाइड कर रखा था, फिर उसके हिसाब से हमने ग्रेडिंग सिस्टम में से डाल दिया था। तो फिलहाल मैं आज की वीडियो में इतना ही। कीप कोडिंग, और ध्यान रखें कि अगर कोई भी कोड अगर आप साथ साथ में लिख रहे हैं, इस कोड को बाद में भी लिखें एक बार। आप क्या कर सकते हैं, आप एक ऐसा कोड बना सकते हैं कि जिसमें लेट मी थिंक ऑफ समथिंग, ठीक है, कोई ऐसा कोड बने कि जिसमें आपको बहुत सारी स्टेटमेंट मिल जाए, ठीक है। कलर्स में नंबर डाल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में ब्लू, सेकंड में ग्रीन, जैसे बिबग्योर होता है ना, बिबग्योर। फर्स्ट नंबर पे क्या है इसमें, फर्स्ट नंबर पे वायलेट है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। अगर मैं नंबर के हिसाब से पूछूंगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा कलर है, तो वो कलर आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं नंबर एंटर करवाता हूँ नंबर 1, तो वायलेट कलर शो करना चाहिए, नंबर 2 इंडिगो, नंबर 3 ब्लू, नंबर जी ग्रीन, नंबर मतलब सो एंड सो फोर्थ। अगर मैं 7th में R तक एंटर करवाता हूँ ना, तो अगर नंबर 7 डालूंगा तो रेड मिलना चाहिए, मतलब सो एंड सो फोर्थ, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से हमें ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कर लो, और ये असाइनमेंट है आज का, और ये करने के बाद कमेंट सेक्शन में डाल दो ना।
कमेंट सेक्शन में एक दूसरे का असाइनमेंट थोड़ा देख लो, क्वेश्चंस को देख लो, आंसर सॉल्यूशंस को देख लो, उनका तरीका देख लो। तरीका पसंद आता है तो उनके तरीके को भी अडेप्ट करो। एंड कीप कोडिंग, ध्यान रखो, ठीक है। तबीयत मेरी तो ख़राब हो ही चुकी है, आप अपनी तबीयत का थोड़ा ध्यान रखो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक। जब तक टेक केयर, बाय बाय।